नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, इस जीवन में ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता है। ज्ञान यानी चेतना के साथ रहना, ज्ञान यानी भीतर के उस तत्व का अनुभव जो हमारे होने का कारण है। और ज्ञान गुरु महाराज जी का प्रसाद है। और गुरु की आज्ञा आवही, गुरु की आज्ञा जाय, कह कबीरता दास वो तीन लोक भय नाय। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो नारायण। दो कार्मिक ग्रहों का 18 महीनों के लिए राशि परिवर्तन हो रहा है। इस समय राहुदेव मेष राशि में है, केतुदेव तुला राशि में है। 30 अक्टूबर 2023 राहुदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे और केतुदेव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ये दोनों ही ग्रह हमेशा वक्री अवस्था में संचरण करते हैं, आध्यात्मिक ग्रह है। और इन ग्रहों के विशेष अध्ययन की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि हमारी कार्मिक फलों से इन दोनों ग्रहों का गहरा संबंध है। ये दोनों ग्रह जीवन के सूक्ष्म बिंदुओं के ज्यादा निकट है। राहुदेव और केतुदेव का सीधा संबंध हमारी चेतना से है और इन दोनों ग्रह देवताओं का अचूक प्रभाव भी है। 30 अक्टूबर 2023 राहुदेव का राशि परिवर्तन मैदिनी ज्योतिष के हिसाब से और ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो को लेकर आपके सामने हूं। मित्रों, साथियों, राहुदेव और केतुदेव को छाया ग्रह कहा जाता है, क्योंकि आकाश में ये दो बिंदुओं के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। दो बिंदु है जहां सूर्य और चंद्रपत्र एक दूसरे से मिलते हैं। उस बिंदु विशेष को राहु केतु का नाम दिया गया है। कार्मिक ग्रह है, पावर एक्सिस है। यह अद्भुत पावर एक्सिस का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही अद्भुत वीडियो है आपके लिए। लेकिन थोड़ी सी जानकारी दे दूं तब मैं राशिफल पे आऊंगा। आपको लगता है कि यह नहीं सुनना है तो अब तो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा फॉरवर्ड करके आगे बढ़ सकते हैं। इन दो छाया ग्रहों का जातक के आंतरिक स्वभाव का पता चलता है, और जब इसकी जानकारी मिल जाती है तो जातक अपने जीवन को गतिमान कर सकता है। इन ग्रहों की स्पष्ट व्याख्या से व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का पूर्व अनुमान लगाकर उनसे अपनी सुरक्षा कर सकता है। इन छाया ग्रहों बारे में एक बात सत्य है कि इन ग्रह देवताओं के द्वारा जीवन में जो घटनाएं घटित होती है वे जातक को आध्यात्म की ओर अग्रसर करती है। केतु एक ध्वजा है, और ध्वजा का अर्थ पताका या झंडा नहीं है। केतु को ध्वजा कहने का अर्थ है कि केतु परमात्मा की शक्ति का मूर्त रूप है, जिस प्रभाव और चेतना से मनुष्य इस सृष्टि में व्याप्त उस सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी शक्ति का अनुभव कर सकता है, जो संपूर्ण ग्रह योगायोग है। इन संपूर्ण ग्रह योगायोग से समय सावधानी का संकेत दे रहा है। राजनीतिक उठापटक, सत्ता और विपक्ष में टकराव मैदिनी ज्योति कहती है, ऐसा संकेत है। संवेदनशील विषयों पर असंवेदनशील टिप्पणी, बयानबाजी, ये बखेड़ा विश्व में खड़ा करेगी। संपूर्ण चराचर जगत में अग्निकांड की घटनाएं नजर आ रही है, विस्फोट की घटनाएं नजर आ रही है, आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी होगी, प्राकृतिक प्रकोप की घटनाएं बढ़ेगी, आपसी देशों में टकराव की भावना ज्यादा रहेगी, युद्ध की स्थिति चारों ओर मंडराती हुई, और युद्ध हो भी सकते हैं आपस में। भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी होगी। पूरा विश्व झंझाव की तरह हिलता हुआ नजर आएगा। साथियों, ऐसे नक्षत्र गणनाएं संकेत दे रही है राहु केतु के राशि परिवर्तन के समय। इस समय धर्म पर किए गए अनर्गल बयानबाजी सांप्रदायिक सौहार्द की कमी का संकेत भी नजर आ रहा है। मैदिनी ज्योतिष मुख्य रूप से संकेत दे रही है साथियों, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष, राष्ट्र के प्रमुख व्यक्तियों को वाणी पर संयम, शालीनता का परिचय देना राष्ट्र हित के लिए अति आवश्यक होगा। हाँ, गणनाएं इस बात का भी संकेत दे रही है कि हमें अपनी सीमाओं पर सतर्कता बरतनी चाहिए। भारत की जनमांग की बात करें तो भारत में वो तबका जो बहुत गरीब है वो विकास की ओर अग्रसर होगा। राष्ट्र में समृद्धि आएगी, सुकून आएगा, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, लेकिन थोड़ा सा शालीनता का परिचय जरूर देना। वाणी पर संयम सभी लोगों को चाहिए। संवेदनशील विषयों पर असंवेदनशील टिप्पणी से सबको बचना चाहिए, क्योंकि राहु और केतु कार्मिक ग्रह है
और 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करने से ये 27 दिन पहले से प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं और विश्व की घटनाएं आप सभी लोगों के सामने है। ये 18 महीने मैदिनी ज्योतिष के हिसाब से संवेदनशील है। मित्रों साथियों, होरा शास्त्र के अनुसार 12 राशियों पर राहुदेव और केतुदेव की राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा इन 18 महीनों के लिए, निसंकोच मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन यह चर्चा जनरल होगी, लगन के आधार पर, चंद्र राशि के आधार पर, और मेरा संपूर्ण अनुभव मैं इसमें डालने की कोशिश करूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि यह एक जनरल प्रोडक्शन है। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली का अवलोकन करूं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। हाँ, मेरे से बात करने के लिए गाय को चारा तो देना होगा भाई, मैं गायों की सेवा में लगा। मैं व्यापारी नहीं हूं, लेकिन मेरी गायें भूखी नहीं रहे, मैं जरूर, वो लोग आपसे कहेंगे कि आप दाती महाराज से वीडियो कॉल पे बात करना चाहे तो गाय को चारा दीजिए, और आपको गाय की सेवा करना चाहिए। किसी न किसी रूप में गाय की सेवा करिए। गाय हमारी जीवन का मुख्य आधार है। तो मैं जरूर आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में कैसा रहेगा, निसंकोच मैं आपसे बात करूंगा। नंबर नीचे आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। मित्रों और साथियों, कार्मिक ग्रहों का राशि परिवर्तन 12 राशियों पर क्या संकेत दे रहा है? यह राशि परिवर्तन, क्योंकि राहु यानी अमृत का पान किया और केतु अमृत नहीं पहुंचा। राहु यानी डिजायर, एम्पलीफायर, अनप्रेडिक्टेबल, अनकंडीशनल, अनकन्वेंशन, अकस्मात, हर चीजें अकस्मात घटनाएं पैदा करता है राहु। और राहु इच्छाओं का कारक है और केतु विरक्ति का कारक है, मोक्ष का कारक है। इन दो ग्रहों का राशि परिवर्तन से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब मैं राशि चक्र की 10वीं राशि यानी मकर राशि की बात करूंगा। मकर राशि के स्वामी शनिदेव है और शनिदेव इस समय अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए दूसरे भाव में, मकर राशि वालों के लिए 30 अक्टूबर 2023 राहुदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये 18 महीने आने वाले मकर राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसे रहेंगे? मित्रों साथियों, मकर राशि वालों के लिए राहुदेव अपनी जन्म कुंडली में, जो आपकी गोचर की जन्म कुंडली, वो चतुर्थ भाव में विराजमान है। चतुर्थ भाव आपका निजी प्लेजर है, आपका अपना सुख है, आपका परिवार है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका घर है, आपकी गाड़ी है, आपका माँ है, आपकी भौतिक संपत्ति है, आपकी मन की शांति है, पीस ऑफ माइंड का भाव भी चतुर्थी है। 30 अक्टूबर से आने वाले 18 महीना कैसे रहेंगे, इस पर विचार करूं। उससे पहले बताना चाहता हूं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में, जन्मकालीन जन्म कुंडली में राहुदेव अनुकूल विराजमान नहीं है, या आपकी दशा और अंतरदशा पिछले 18 महीनों से ठीक नहीं चल रही है, ऐसी अवस्था में क्या फल दिए होंगे पिछले 18 महीने, इस पर बात करते हैं। तो जब राहुदेव मेष राशि में थे 30 अक्टूबर से पहले 18 महीने, तो 4 कदम आगे तो 12 कदम पीछे, क्योंकि चतुर्थ भाव आपका अपना खुशी, अपना घर है। जब घर की स्थितियां बिगड़ती है ना, तो मन का सुख और चैन सब चला जाता। तो स्थिति बद से बदतर थी, बहुत लंबा हाथ बिजनेस में डाल दिए, साथी से दूर दूर हट गए, अब आपको उसको झेलना पड़ रहा है। चतुर्थ भाव माता का भी स्थान है, माता के गिरते स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। समाज में मान सम्मान रुतबा बना हुआ था, वो प्रभावित होगा। आपने अपने मान सम्मान में कमी महसूस करी होगी पिछले 18 महीनों में। यदि आप राजनीति में है तो राजनीतिक क्षेत्र में उठापटक की स्थिति बनी हुई होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव में विराजमान राहुदेव सप्तम दशम 10वें भाव पर अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं। 10वां भाव आपका समाज, आपका रुतबा, लोगों पर प्रभाव है। राजनीतिक और प्रशासनिक सेवा में जो लोग हैं, यदि उनकी दशा और अंतर्दशा पिछले 18 महीनों से अच्छी नहीं चली तो उन्हें पद प्रतिष्ठा में रुकावट, गिरावट, अवरोधों का सामना अवश्य करना पड़ा होगा। मानसिक तनाव, डिप्रेशन की स्थिति झेलनी होगी। यदि इसी बीच आपने अपने घर का सपना पूरा करना चाहा होगा तो उसमें अटकलें आई होगी, उसमें बाधाएं आई, उसमें परेशान, घर नहीं बन पाया, शुरू कर दिया तो अधूरा होगा। आपकी नौकरी का प्रमोशन रुक गया होगा, तरक्की बाधित हुई होगी, क्योंकि राहुदेव अपनी पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे। ये बाधाएं, ये अटकाव, ये परेशानियां, ये टेंशन, ये रुकावट आपका पीछा नहीं छोड़ रही। साथ ही राहुदेव नवम दृष्टि से द्वादश भाव को प्रभावित कर रहे थे। खर्चों की एक लंबी लिस्ट आपके सामने रही होगी। इन 18 महीनों में आमदनी अटनी तो खर्चा रुपये वाली स्थिति आपकी रही। हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते, चप्पलें घिस गई,
तब भी स्वास्थ्य ठीक होने का नाम ही नहीं लिया होगा, क्योंकि बीमारी पता चले तो इलाज होगा ना। राहुदेव चौथे भाव, जब बीमारी का पता नहीं, इलाज कैसे करवाएंगे, क्योंकि राहुदेव बीमारी को डायग्नोस होने ही नहीं देते। पीड़ित व्यक्ति अस्पताल के चक्कर पे चक्कर लगा के थक जाता है। लेकिन ये अब सारी अटकलें, सारी परेशानियां, सारी विघ्न, सारी बाधाएं आपका पीछा छूटने वाला है, क्योंकि आने वाले 30 अक्टूबर 2023 को राहुदेव अपनी राशि से चतुर्थ स्थान को छोड़कर एक भाव पीछे आएंगे, यानी तीसरे भाव में आएंगे, और तीसरे भाव में मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अब आपको सुफल मिलेंगे। यदि राहुदेव अनुकूल विराजमान है, दशा अंतर्दशा अच्छी है, तो तीसरे भाव का राहु राजा बनाते हैं साथियों। सारी विघ्न, सारी परेशानियां, सारे कष्ट छुटकारा और साहस और पराक्रम वृद्धि और आर्थिक पक्ष में बड़ी सुंदरता देते हैं। पूर्ण रूपेण बली होकर आपको सपोर्ट करने वाले हैं राहुदेव। जन्म कुंडली का तीसरा भाव आपकी विल पावर है। आपकी विल पावर में विस्तार होगा, आपके साहस और पराक्रम में विस्तार होगा। साथ ही आपके अपने छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, जो आपकी तरक्की में सहायक साबित होगा। यात्राओं का योग बनेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा, आपकी नेटवर्किंग अच्छी होगी और कारोबार पर उसका प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलेगा। राहुदेव की पंचम, क्यों राहुदेव शुभ विराजमान है, मीन राशि में है, तो राहुदेव की जो अवस्था है वो शुभ है। पंचम दृष्टि से सप्तम भाव, साझेदारी को व्यापार में रफ्तार पकड़ने वाला है। साझेदार से अच्छे संबंधों का लाभ मिलेगा, जीवन साथी से अच्छी निभेगी। और यदि आपका कोई किराना स्टोर है, उसकी आय की स्थिति की प्राप्ति होगी। यदि आपका कोई व्यापार है, व्यापार में गति आई, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार भी है। तीसरे भाव में विराजमान राहुदेव की सप्तम दृष्टि नवम स्थान में भाग्य का साथ मिलेगा। हर काम में भाग्य का साथ मिले, कामकाज, कारोबार, व्यापार में अच्छी प्रगति होगी, क्योंकि मकर राशि वाले जातक मेहनती बहुत होते हैं। कर्मफल दाता शनिदेव इन पर विशेष कृपा करेंगे, क्योंकि धन भाव में मूल त्रिकोण राशि में संचरण करें। मकर राशि उनकी स्वयं की राशि है। कर्म और भाग्य का ये मेल आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होने वाला है। इसलिए इस समय अंतराल में आप अपनी आजीविका के क्षेत्र में बहुत प्रगति करेंगे, भले आप किसी क्षेत्र में क्यों नहीं संबंध रखते हो। तीसरे भाव में विराजमान राहुदेव की नवम दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ेगी, और एकादश भाव आपकी आय है, आपका लाभ है। भाग्य, कर्म और लाभ का समन्वय होने जा रहा है, और सफलता आसानी से मिलेगी, और आवश्यकता से अधिक धन की प्राप्ति का संकेत, क्योंकि एकादश भाव लाभ और आय है। आपका सोशल से आय स्रोतों में वृद्धि होगी, आय बढ़ेगी, आय के एक से अधिक स्रोत आपकी प्राप्ति होगी। आने वाले 30 अक्टूबर 2023 को कमर कसकर तैयार रहिए, घोड़े पर सवार होकर निशाना साध कर एक विजेता बनने के लिए तैयार है, क्योंकि राहुदेव आपके लिए अनुकूल फल दे रहे। पुनः थोड़ा समझिए, क्योंकि राहुदेव कार्मिक कर्मों से संबंध रखता है। मीन राशि तीसरे भाव में गोचर करेंगे, और केतुदेव कन्या राशि नवम भाव में गोचर करेंगे। मकर राशि वाले पुरुषार्थ भाव है मीन राशि में राहुदेव का, और तीसरा भाव शास्त्र, पराक्रम, डॉक्यूमेंटेशन, व्यवसाय, इच्छाएं, छोटी यात्राएं, ये उपचय भाव है। राहुदेव कामकाज, व्यापार को लेकर उत्तम लाभ, बेहतर परिणाम का संकेत। यदि इस समय ग्रहों की उत्तम दशा चल रही हो, यहाँ राहुदेव आपकी झोलियां खुशियों से भर देंगे। चाहे लग्न हो, चाहे चंद्र राशि, दोनों अवस्थाओं में राहुदेव आपको लाभ देंगे। राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, उच्च पदों पर विराजमान, आपके ओहदे में वृद्धि होगी, आपका नया कार्य शुरू हो सकता है। व्यवसायिक विस्तार के पूर्ण अवसर आपको मिलेंगे। उत्साह और उमंग और साहस में बढ़ोतरी होगी। ग्लैमर, मीडिया, क्रिएटिविटी, हर क्षेत्र में सफलता का उत्तम अवसर मिलेंगे। फिल्म इंडस्ट्री में मौका मिलेगा। प्रॉपर्टी सेल परचेज में अच्छा लाभ मिलेगा। खनन में, ट्रांसपोर्ट में, कोयला में, पेट्रोलियम में, राजनीति के क्षेत्र में सफलता के उत्तम अवसर है। आपका कार्य यात्राओं का है, मार्केटिंग का है, रेल से संबंध रखता है। उत्तम अवसर के साथ साथ शुभ परिणामों की प्राप्ति, पुरुषार्थ बढ़ेगा, कारोबार में धन लाभ होगा, छोटे भाई बहनों को सफलता मिलेगी। मकर राशि वालों के लिए केतुदेव भाग्य स्थान में संचरण करेंगे। ये समय आपके लिए पूर्णतः उत्तम अवसर का संकेत है। आध्यात्म मुझे संसार देने का अवसर मिलेगा, आध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा, धार्मिक यात्राएं बढ़ेगी। ये यात्राएं अपने परिवार के साथ करेंगे, अकेले नहीं। यहाँ केतुदेव आपको अपनी चैतन्य सत्ता के साथ जुड़ने का अवसर देंगे, क्योंकि नवम भाव में केतुदेव है। मन में स्थिरता आएगी, मन स्थिर और शांत रहेगा। हालांकि ये पिता का घर है, पिता के संबंधों को लेकर थोड़ा सा संशय बना रहेगा। उनके स्वास्थ्य पर ध्यान, पिता और संतान का संबंध अनुकूल ले, ये आपको ध्यान देना होगा। भाग्य आपकी पक्ष में करो, नौकरी, कामकाज, व्यापार, उत्तम अवसर मिलेंगे। राहुदेव तीसरे भाव में, केतुदेव नवम भाव में, अलग अलग प्रभाव मैंने आपको लगन के हिसाब से बताया। लेकिन मैंने हमेशा आपसे कहा कि राहुदेव और केतुदेव को अलग नहीं किया जा सकता। धड़ बिना सिर किसी काम का नहीं है, और सिर बिना धड़ किसी काम का नहीं है।
इसलिए अलग अलग राहुदेव को नहीं किया जा सकता। आने वाले यानी 30 अक्टूबर से लेकर आने वाले 18 महीने संपूर्ण ग्रह योगा योग, युति संबंध, दृष्टि संबंध के हिसाब से मकर राशि वालों के लिए राहुदेव क्या संकेत दे रहा है, थोड़ा विस्तार से और बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए राहुदेव का और केतु देव का राशि परिवर्तन लाभदायक रहेगा। तीसरा और भाग्य, पुरुषार्थ और भाग्य का मेल है। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। कार्य में अनावश्यक विघ्न बाधा परेशान से मुक्ति मिलेगी। कार्य व्यवसाय में मनोनुकूल लाभ के स्रोत बढ़ेंगे। मित्रों साथियों, राहुदेव तीसरे भाव में उत्तम फल देता है, लेकिन आपके जन्म कुंडली में राहुदेव कहां विराजमान और गोचर आपका क्या संकेत दे रहा है, इसके लिए आपको नीचे नंबर है, इन नंबरों में संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। ये जनरल प्रोडिक्शन है। यदि आप व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से बाहर आए, अपनों पर विश्वास किया, तो इस समय आपकी कार्यशैली और आपका हुनर आपको सम्मान दिलाएगा, आपको धन दिलाएगा, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ाएगा, मनोनुकूल लाभ स्रोत बढ़ेंगे, सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा, मित्रों से लाभ मिलेगा। धन वृद्धि के एक से अनेक साधन उपलब्ध होंगे, क्योंकि प्रयासों में आशातीत लाभ की प्राप्ति होगी। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। परिवार वालों से सहयोग के साथ साथ प्यार भी मिलेगा। इस समय आप स्पष्ट सही निर्णय लेने में कामयाब रहेंगे। ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। देश विदेश की लाभदायी कारोबारी यात्रा को युवा वर्ग और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से मनोनुकूल सफलता का संकेत है। शिक्षा में लाभ मिलेगा। कैरियर संबंधी मसले हल होंगे। देश विदेश से कैरियर और शिक्षा को लेकर मनोनुकूल संबंध बनेंगे। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप जॉब के लिए परेशान हैं तो आपको जॉब मिलेगा। जिस जॉब में है आपका प्रमोशन हो सकता है, मनोनुकूल स्थानांतरण हो सकता है। यदि आप अपना कोई कामकाज कर रहे हैं तो उसमें धन मिलेगा, और आप व्यवसाय करें तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो बहुत सुंदर है। विशेष सावधान यहाँ मकर राशि वालों ये है कि स्वार्थ की भावना से बाहर आए, लोगों पर अंधा विश्वास नहीं करें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें। मकर राशि वालों, कड़वा जरूर है, लेकिन ये जरूर देखना, आपके आसपास की संगत देख लेना। लोग अपने स्वार्थ के लिए आपको भ्रम में रखेंगे और आपका नुकसान कर देंगे। तो कुसंगति नुकसान का कारण बनेगी। अपने आसपास के सर्कल पर हमेशा दृष्टि जमाए रखना चाहिए, क्योंकि लोग आपको अपने स्वार्थ के लिए यूज करते हैं। स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल लापरवाही नहीं करें। भाई बहनों से संबंधों को लेकर लापरवाही नहीं करें। भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए। ये कुछ बातें थी जो राहुदेव के मीन राशि में प्रवेश का हिसाब से मकर राशि वालों के लिए आने वाले 18 महीने कैसे रहेंगे। मैंने पिछले 18 महीनों की भी थोड़ी चर्चा करी, लेकिन अब मैंने ये बताया कि आने वाले 18 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे। ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। अब इन 18 महीनों में उपाय क्या करें, तो नियम बना दो कि हर शनिवार को शनि मंदिर जाओ, शनिदेव की श्री चरण में तेल अर्पित करो। तेल अर्पित करने के बाद किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को भोजन का दान जरूर दो। गौशाला में सरसों की खली का दान देना उत्तम रहेगा। हर शनिवार को श्रद्धानुसार सरसों की खली गौशाला में दान दे दीजिए। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, या नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रदम छाया मार्तम संभूतम तम नमामिम शनि। कोई भी मंत्र यदि आपको अच्छा, इन मंत्रों का जाप करो। चींटियों को भोजन देना उत्तम रहेगा। तिल, शक्कर, बोरा, ये चींटियों को डालिए। हर रोज डालिए, लेकिन शनिवार को जरूर डालिए। ये छोटी छोटी बातें थी जो आपके लिए उपयोगी रहेगी। मैंने अपना अनुभव आपके सामने रखा, लेकिन मेरा कभी भी दबाव नहीं रहता कि आप मेरा बात मान। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा मैंने आपको, हाँ मेरे से कोई भूल होगी क्योंकि आंकलन मेरा है, और कोई गलती होगी तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए।
और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।